बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा और ज़ोर असर वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। लेकिन वजीफ़ा बताने से कबल मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा मेरी आने वाले वसाइफ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारी मुलाकात होती रहे। माय डियर सिस्टर्स और फ्रेंड्स, ये वजीफ़ा बहुत ही अच्छा और ज़ोर असर वजीफ़ा है। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सूरह तगाबुन पढ़ेगा उससे अचानक होने वाली मौत उठा दी जाएगी। देखिए ये कितनी बड़ी बात है जो कि हमारे प्यारे नबी ने हमें बताई है कि सूरह तगाबुन अगर हम वैसे भी हर रोज़ पढ़ते रहेंगे तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा सवाब के अलावा कि जो अचानक आने वाली मौत है वो हमसे उठा ली जाएगी। अचानक आने वाली मौत का नुकसान ये होता है कि इंसान को तौबा नहीं कर सकता, इंसान तौबा की तौफीक नहीं मिलती। यानी कि खुदा ना खास्ता का किसी का हार्ट अटैक हो गया, बेचारे को क्या पता कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो उसने वो तौबा का मौका नहीं मिलता। या एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता मौत वाक़ई हो गई तो पता नहीं होता कि दुनिया से जा रहे हैं। तो इसके बरक्स अगर इंसान बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए सबको, तो इंसान को तौबा करने का मौका मिल जाता है। तो इससे जो अचानक आने वाली मौत होती है वो सूरह तगाबुन की बरकत से हटा दी जाती है। एक तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि हम सब मुसलमानों को चाहिए कि कोशिश करें कि हर रोज़ एक बार सूरह तगाबुन पढ़ लें। सूरह तगाबुन जो है ये बहुत बड़ी बरकत वाली सूरत है। इसकी तिलावत से खैर व बरकत और कारोबार में बहुत जल्द तरक्की होती है। तो इसके बहुत ज़्यादा इसके पढ़ने का फ़ायदा है। और ऐसा शख्स जिसका माकूल रोज़गार ना हो और उसे कमाने में बेपनाह मुशक्क़त उठानी पड़ रही हो और घर की गुज़र औक़ात ना हो रही हो, यानी कि तंग दस्ती का आलम हो, तो उसको चाहिए कि वो नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़े और 11 बार ही सुबह के वक़्त सूरह तगाबुन पढ़े और 11 बार ही शाम के वक़्त सूरह तगाबुन पढ़े इशा के बाद। यानी कि कुल ये 22 दफ़ा होगी और एक दिन में पढ़नी है। इस तरह से 11 बार सुबह बाद नमाज फ़जर और फिर 11 बार बाद नमाज इशा। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और अपने रोज़गार में तरक्की की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 7 माह जारी रखने के बाद इंशाअल्लाह आपके माली हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और अल्लाह ताला हर काम में दौलत में खैर व बरकत डाल देगा। और जब अल्लाह ताला खैर व बरकत डाल दे और आप अमीर हो जाएं तो प्लीज़ जो आपसे कम लोग हैं उन बेचारों का ध्यान ज़रूर रखें, जो यानी कि बेचारे अल्लाह ताला ने जिनको इतना रिज़्क नहीं दिया, जो गरीब हैं बेचारे या नादार हैं या बेबस हैं, उनकी हेल्प को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें। अल्लाह ताला का रिज़्क दिया हुआ, अल्लाह ताला के रिज़्क दिए हुए में से हमने आगे देना है। हमेशा देने के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में अपना हाथ और दिल खुला रखें। ये भी एक ऐसा अमल है कि जो बहुत ज़्यादा बरकत का बायस बनता है। ये बहुत छोटी सी और बड़ी आसान सी सूरत है, बहुत पढ़ने का मज़ा आता है। आप ज़रा पढ़ के देखिएगा इसको, और इसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तगाबुन का मतलब ही यही है कि तगाबुन के मानी है एक दूसरे के मुकाबले में घाटा उठाना। क़यामत के दिन कोई फ़ायदा उठाएगा तो कोई नुकसान उठाएगा। तो इस सूरत का नाम इसलिए सूरह तगाबुन रखा गया। तो आप ये सूरह तगाबुन का वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह हुवल अज़ीज़। अल्लाह ताला ऐसे बहन भाइयों को दौलतमंद कर देगा जिनके लिए रुपया पैसा एक मसला है, उनके हालात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।